गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर हम लेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। स्टार्टिंग चैप्टर है। इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो जीव जगत को शुरू करने से पहले जो स्टार्टिंग में हम जो समझेंगे वो समझेंगे जीव क्या है, लिविंग बीइंग क्या है। तो लिविंग बीइंग के कुछ करैक्टर्स होते हैं, जो उन करैक्टर्स में फिट बैठता है वही जीव कहलाता है। मेन करैक्टर जो लिविंग बीइंग के हैं वो ग्रोथ है। अब वो ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके कौन कौन से सिस्टम उसमें काम आते हैं, ये यूनिसेलुलर से लेकर और मल्टी सेलुलर बॉडी तक अलग अलग उसका क्राइटेरिया होता है। पर ग्रोथ सभी लिविंग बीइंग का एक फीचर है, एक स्पेशल करैक्टर्स है। रिप्रोडक्शन है, लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जैसी संतान को जन्म देता है। मेटाबॉलिज्म, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में, कुछ बनने वाली होती हैं, कुछ टूटने वाली होती हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स अपचयी, जो टूटने वाली क्रियाएं, जैसे रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिज्म है, और बनने वाली चीजें जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, बनने उनको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इन सब जो उपापचयी क्रियाएं, इनको जो दोनों कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, अपचयी और उपचयी क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। तो हर जीव में, चाहे वो एक कोशिकीय हो मीन्स यूनिसेलुलर, चाहे वो बहुकोशिकीय और मल्टीसेलुलर हो, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है। और एक करैक्टर है जीव का रिस्पॉन्स, जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके स्टिमुलस जो भी उसके उद्दीपन होते हैं, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। कोई भी जीव अवेयर रहता है और अपने को ढालने की कोशिश करता है। तो ये मेन करैक्टर्स हैं। इसके अंदर अलग अलग सिस्टम आएंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जीव के उसमें जो सिस्टम है सारे, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वेस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम जीव को काम करते हैं। जब तक ये सारे सिस्टम काम करते हैं तब तक वो लिविंग बीइंग के फॉर्म में रहते हैं। अगर ये सिस्टम बंद कर देता अपना काम तो वो डेड हो जाता है। तो लिविंग बीइंग के करैक्टर्स हैं। अब हम एक टर्म आता है डाइवर्सिटी, विविधता। मीन्स जो हमारे लिविंग बीइंग हैं, जो जीव हैं, उनमें विविधता है, एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। तो वो टर्म, अगर जीव अलग अलग हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता मीन्स दुनिया में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनकी स्पीसीज अलग अलग हैं, स्पीसीज के फॉर्म में अलग अलग जीव हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जीवों की दुनिया में। तो ये जीवों में बायोडाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं। उसके अंदर, स्पीसीज के अंदर भी वैरायटीज और रेसेस हैं, या छोटे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या है, स्ट्रेन है। तो 1.7 से जीवों की हमारे पास स्पीसीज हैं, उसी वैरायटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अगर हम जैव विविधता दुनिया की बात करें तो दुनिया की जैव विविधता होगी कि दुनिया में कितने प्रकार, डिफरेंट प्रकार के जीव हैं। अगर हम एक जगह की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में कितने प्रकार के जीव हैं, उसको हम भारत की जैव विविधता बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को चिन्हित करना होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में दुनिया की कितने परसेंट जैव विविधता, 7 या 8% जैव विविधता है, या 10% जैव विविधता। या किसी क्षेत्र में अगर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात करें, हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में भारत के जो पूरी जैव विविधता उसका कितना परसेंट है। तो जैव विविधता में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कितने जीव हैं। अगर एक ही स्पीसीज के 1000 पौधे हमारे किसी जंगल में हैं और अलग अलग स्पीसीज के 20 स्पीसीज के 100 पौधे जंगल में, तो डाइवर्सिटी 100 पौधों वाली ज्यादा होगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसको हम उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट हुए हैं 1904 से लेकर 2004 तक। इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, और इनका वैरायटी ऑफ वर्क्स इन्होंने किए हैं। टैक्सोनॉमी पे इन्होंने काम किया है, वर्गीकी पे काम किया है, सिस्टमैटिक्स पे इन्होंने काम किया है, इवोल्यूशन
जो विकास पे इन्होंने काम किया, और स्पीसीज कॉन्सेप्ट और ऑर्निथोलॉजी, मेन इनका पक्षी विज्ञान से, ये इवोल्यूशन भी था इनका, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थे, वर्गीकी से। मेन इनका है मॉडर्न जो स्पीसीज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेयर ने, कि स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who can interbreed to each others and give fertile progeny। ऐसा जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसी जनन योग्य संतान बना सके, उसको हम स्पीसीज कहेंगे। जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस स्पीसीज है, तो होमोसेपियंस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। कोई आम के अगर मैंजीफेरा इंडिका तक, इंडिका क्या है, स्पीसीज है, मैंजीफेरा इंडिका जितनी वैरायटियां होंगी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जैसी फर्टाइल प्रोजेनी को जन्म दे सकते हैं। तो इंडिका जो शब्द है मैंजीफेरा में, इंडिका जो स्पीसीज है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं और उसकी जितनी वैरायटियां हैं और अपनी जैसी फर्टाइल प्रोजेनी वो देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। ये जो कैरेक्टर है स्पीसीज को औरों से अलग कि मीन्स जो आपस में ही स्पीसीज इंटरब्रीड कर सकते। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था अर्नस्ट मे ने स्पीसीज का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवों को समझने के लिए, स्पीसीज कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने हर फील्ड में, टैक्सोनॉमी के फील्ड, सिस्टमेटिक विकास के फील्ड में। तो आज हमने इस चैप्टर में जो लिविंग वर्ल्ड, जो जीव जगत में देखा कि जीव क्या है, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या क्रियाएं होती हैं उनके शरीर में, और डाइवर्सिटी क्या है, या जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना किसी क्षेत्र में, उसको हम क्षेत्र की जैव विविधता बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर टुडे।